टी हसन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा सांसद। एस टी हसन साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत। हसन साहब, जिस तरीके का बयान सामने आया, मदनी साहब करें, जितना नरेंद्र मोदी का ये देश है, जितना मोहन भागवत का देश है, ये उतना ही मदनी का भी देश है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत पिछले कुछ समय बढ़ी है, ये उनका कहना है। आप इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी प्रतिक्रिया मैं पहले जानना चाहूंगी। देखिए, यकीनी तौर पे जो भी उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है। ये देश सबका है, ये किसी की जागीर नहीं है। यहाँ पे सबको बराबर का हक है, बराबर जीने का पूरा हक सब लोगों को है। और इस देश के लिए जो मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां दी है वो भी किसी से कम नहीं है। तो किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि ये देश एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का देश है, बल्कि अनेकताओं में एकता हमारी विशेषता है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर ग्रहण लग रहा है, इसको हम सबको रोकना चाहिए। बिल्कुल हसन साहब, लेकिन ये नारा तो लगातार दिया जाता है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, सिख ईसाई सब भाई हैं, लेकिन फिर ये आंकड़ा क्या है? क्योंकि उन्होंने कोई आंकड़ा तो रखा नहीं, लेकिन हाँ ये मालूम हो रहा है या फिर ये लग रहा है कि मुस्लिम समुदाय में नफरत बढ़ रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम ये कहता है कि अत्याचार हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हर मुस्लिम ये कहता है कि अत्याचार नहीं हो रहा है। तो फिर आखिर असल किसको माना जाए? क्योंकि मदनी साहब ने कहा पिछले कुछ समय से नफरत बढ़ रही है यहाँ पर, लेकिन एक समुदाय हम फिर दूसरे तबके को भी सुनते हैं, वो कहते हैं नहीं, मुसलमानों की तरक्की हो रही है, मुसलमान आगे बढ़ रहा है, मोदी सरकार उनके लिए भी काम कर रही है। देखिए, जो हालात देश के इस वक्त हैं और अब से जब हम बच्चे थे उस वक्त के हालात में जमीन आसमान का फर्क हो गया जी। जब कहीं ना कहीं पार्लियामेंट से ये मैसेज जाते हैं, चाहे सीए आया हो, जिसके अंदर अगर मुस्लिम प्रताड़ित भी है, दूसरे मुल्क से हिंदुस्तान की पनाह लेना चाहता है तो नहीं मिलेगी धर्म के नाम पर। अगर 370 खत्म होती है, 371 क्यों नहीं खत्म हुई? 3 तलाक का मामला है। उसके बाद जो उसका मैसेज पब्लिक में गया तो कहीं हिजाब पे परेशानी है, कहीं अजान पे परेशानी है, कहीं नमाज पे परेशानी है, कहीं मस्जिद पे है, तो कहीं मदरसों पे है। और हद तो ये हो गई कि हमारे आका रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और वो औरत को 1 दिन की सजा नहीं हुई। तो आप इसको क्या कहेंगी? क्या हिंदुस्तान में नफरतों का माहौल नहीं बढ़ाया गया? क्या हिंदू मुसलमान करके वोट हासिल करने की कोशिश नहीं की गई? क्या वोट पुनर्वास करने की कोशिश नहीं की गई? और मुझे वो दिन याद है कि अगर ट्रेन में मुसलमान नमाज पढ़ता था तो हिंदू भाई एक जगह छोड़ देते थे और नमाज पढ़ने देते थे। पंडित जी सुबह को ट्रेन में उठ के अगर घंटी बजा के पूजा कर रहे हैं तो मुसलमान भाई उनको जगह देते थे। जयपुर के अंदर अगर मस्जिद के बाहर लोग नमाज पढ़ने आ गए, पे आ गए, तो कारोबारियों ने अपने थान बिछा दिए। जी जी। होली की अगुवाई मुसलमान लोग करते थे। होली ठीक, यानी कि ये बहुत बदल गया है जैसा कि आप कह रहे हैं, और तस्वीरें हाल फिलहाल हमने देखी भी हैं। राकेश त्रिपाठी साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता है बीजेपी। बहुत स्वागत राकेश जी आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राकेश जी, अभी आप एस टी हसन साहब को सुन रहे होंगे। एक उनका समय था जब माहौल बहुत सौहार्दपूर्ण था, लेकिन आज बीजेपी की सरकार है, माहौल जो है वो सौहार्दपूर्ण नहीं है। इसीलिए शायद मदनी साहब को कहना पड़ रहा है कि नफरत जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। और जितना नरेंद्र मोदी का है ये भारत, जितना भागवत का है भारत, उतना उनका भी है। बहुत माजरत के साथ एस टी हसन साहब को याद दिलाऊंगा कि कैसे अखिलेश यादव जी के शासनकाल में मुजफ्फरनगर के दंगे हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं था जिस जिले में सांप्रदायिक दंगे न होते हो, कर्फ्यू न लगाना पड़ता हो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद एक भी सांप्रदायिक दंगा उत्तर प्रदेश से नहीं हुआ है। उसके बावजूद ये झूठ फैलाने का, भ्रम फैलाने का, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है। सच्चाई ये है कि नहीं, त्रिपाठी साहब, एस टी हसन साहब कह रहे हैं पहले हम नमाज पढ़ते थे, हिंदू जगह देता था, लेकिन अब नमाज पढ़ते हैं तो वहां से हटा दिया जाता है, वो दूसरे दिन हेडिंग बन जाती है, हेडलाइन बन जाती है। किसी को नमाज पढ़ने पर कोई रोक नहीं है, किसी को प्रार्थना करने पर कोई रोक नहीं है। हर व्यक्ति अपनी आस्था, अपने मत, अपने मजहब का पूरा प्रकटीकरण कर सकता है, लेकिन पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनने के बाद लाउड स्पीकर अगर मंदिरों से हटाए गए हैं तो मस्जिदों से भी हटाए गए, और किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध न मंदिरों की तरफ से हुआ। एस टी हसन साहब, अब राकेश त्रिपाठी ने आपका जवाब दे दिया है। अगर मस्जिदों के लिए अगर ये कार्रवाई हो रही है जिस तरीके की आप बोल रहे हैं, तो फिर लाउड स्पीकर तो मंदिर से भी हट रहे हैं, फिर कार्रवाई तो दोनों के लिए सामान्य हो रही है। फिर एक तबके को क्यों दिक्कत है? एक तबके को ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है? देखिए, मैंने आपको एग्जाम्पल दिए जी जी कि क्या क्या देश के अंदर हो गया।
नहीं सर, उन्हीं एक एग्जाम्पल में से मैंने एक एग्जाम्पल उठा के त्रिपाठी साहब को बताया और उसका जवाब उन्होंने दिया, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ सर। देखिए ना, मैंने तो कहा ना कि अभी आपको हिजाब पे परेशानी है, नमाज पे है, अजान पे है, ये क्या हिंदुस्तान की तहजीबें थी 1000 साल पहले? मैं तो अपने उस बचपन के हिंदुस्तान को ढूंढ रहा हूँ जहाँ प्यार मोहब्बत था, एक दूसरे के लिए काम आने का जज्बा था, जहाँ पे सांप्रदायिक सौहार्द था, गंगा जमनी तहजीब थी। आज वो क्यों एक दूसरे के ऊपर शक की निगाहों से लोग देखने लगे, नफरतों की राजनीति क्यों होने लगी? मेरे भाई हैं राकेश जी, और मैं जाहिर है मैं जानता हूँ कि सब हिंदू भाई भी इस माहौल को पसंद हरगिज नहीं करते। हम एक साथ जीना चाहते हैं और एक साथ इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये नफरतों की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। ठीक, त्रिपाठी साहब क्यों कुछ लोगों को या फिर क्यों मुस्लिमों को ऐसा लग रहा है, एक तबका ऐसा भी है जो कि असुरक्षित महसूस कर रहा है, जैसे कि मदनी साहब का बयान आया है उसको लेकर भी साफ चीजें जाहिर हो रही है, क्यों ऐसा महसूस हो रहा है एक तबके को कि बीजेपी सरकार मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही, ऐसा माहौल, पोलराइजेशन ऐसा किया जा रहा है सिर्फ वोटों के लिए? राकेश जी, मुस्लिमों को ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। हाँ, मुस्लिमों के ठेकेदारों को ऐसा महसूस जरूर हो रहा है, जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स करते रहे हैं, उनको महसूस हो रहा है कि अब तक बहुत दिन लंबे समय तक। त्रिपाठी साहब, मैं आपके पास बस लौट रही हूँ, हमारे साथ वकार साहब भी जुड़ चुके हैं AIM से। बहुत स्वागत आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वकार साहब, जिस तरीके का बयान मदनी साहब का है उसको लेकर मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जरा जानना चाहूंगी। देखिए, अभी मुझे मालूम पड़ा जी, लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरह से कहा जाता है कि मुसलमान बाहर से आए या फला बाहर से आए या फला बाहर से आए, हकीकत ये बात है कि जो लोग हमको कहते हैं अगर कहीं पीछे जाकर उनका रिकॉर्ड चेक करेंगे तो वो भी बाहर से आए, वो भी भारत के नेचुरल ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिन ऑफ द इंडिया जो है कुछ और है। तो जो हमको कह रहे हैं विदेशी, दरअसल वो भी विदेशी, और वो अपने को छुपाने के लिए, भारत पे कब्जा करने के लिए, भारत के लोगों को ये दिखाने के लिए कि साहब वो सच्चे भारतीय हैं, वो कभी किसी को ये कहते रहते हैं कि तुम ओरिजिनल भारतीय नहीं है। तो जितना भारत योगी जी का, मोदी जी का, अमित शाह साहब का और आपका है, उससे दुगुना भारत हमारा है। हम मोदी जी से, योगी जी से ज्यादा मोहब्बत भारत करते हैं। अब अगर आपको दिखाना है कि नहीं आप हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं तो आप शो कीजिए। हम तो कह रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं भारत से। कि भारत हमारा था, हमारे बच्चों का है, हमारे बच्चों के बच्चों का रहेगा। त्रिपाठी साहब, उतनी मोहब्बत है फिर क्यों नफरत की बातें हो रही हैं? नहीं, इसको लेकर के सवाल कौन उठा रहा है? कौन कह रहा है कि आसिफ बसार का भारत नहीं है? कौन कह रहा है कि ओपी हसन का भारत नहीं है? कौन कह रहा है कि महमूद बंदी का भारत नहीं है? निश्चित तौर पर अब सबका भारत है, सबका भारत है। कि भारत पर अधिकार जताने का ही केवल काम नहीं करना चाहिए, भारत को किसी दायित्व भी दिखाने होंगे। मसला ये है कि जब आपको भारत के सामने भारत चुनना हो और मजहब चुनना हो तब मजहब चुनने लगते हैं। भारत सबसे पहले होना चाहिए ना। संकट ये है कि पाक परस्ती दिखने लगती है तब आपको इस्लामिक देश दिखने लगते हैं। ऐसे लोगों को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। लेकिन भारत के मुसलमान जो भारत रह रहे हैं उनके लिए किसी प्रकार असीम वकार साहब,